दशहरा विजयादशमी के शुभ अवसर पर मेरा परम नमन है और आप सबको हार्दिक बधाई है। इस शुभ अवसर पर एक प्रश्न है जिसे हम सबको मंथन करना चाहिए। इस अवसर पे कहा जाता है कि यह पर्व जो है दशहरा, मतलब 10 को हरा देना, 10 को समाप्त कर देना। 10 दशानंद है, अपने अंदर के रावण को मारने की बात की जाती है। अपने 10 बुराइयों को समाप्त करने की बात की जाती है। यह संसार है जिसे हम देखते हैं, समझते हैं, जो अपने 10 इंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा 5 और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा उस पे विजय प्राप्त करने की बात होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की विजय मानी जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमने अपने जीवन में भी इसको देखा है, आपने भी देखा, सबने देखा है। हर साल हम इसे मनाते हैं। तो क्या अपने जीवन काल में, इस जीवन काल में हमने बुराई पर अच्छाई की जीत कर ली, अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त कर लिया है? हमने अपने 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है? अगर नहीं किया है, हर साल दशहरा मनाने के बावजूद भी, तो क्या आपको लगता है कि इस पर्व का जो आशय है वह कहीं ना कहीं हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे सोच में, या जो हमें सोचने के लिए मजबूर किया गया है, वहां कहीं ना कहीं हम भटक चुके हैं। अन्यथा इतनी सुंदर सनातन पर्व होने के बावजूद भी, वह भी हम हर साल मनाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अधर्म होता है, हमारे जीवन में बुराइयां होती है, हम अपने 10 इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो फिर इस पर्व को मनाने का आशय क्या है? लेकिन सनातन धर्म का यह पर्व है तो उद्देश्यहीन तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं हमारे जेहन में, हमारे विचारों में कुछ न कुछ भटकन है। वह भटकन क्या है? कहीं हम धर्म अधर्म के भेद को तो नहीं समझ पा रहे। हम कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय, पर अधर्म है क्या, धर्म है क्या, इसकी समझ हमें नहीं है। अच्छाई को बुराई पे जीत मानते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसको हम समझ नहीं पाते। आज इस अवसर पर अगर आप मंथन करें कि धर्म अधर्म क्या है, अच्छाई बुराई क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण क्यों करना चाहिए,
तो शायद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में आ जाएंगे। कि जिस समय आपको यह महसूस होने लगा कि धर्म धर्म, अच्छाई बुराई, अपनी विसंगतियां 10, नियंत्रण करना अपने इंद्रियों पर, तो कुछ न कुछ आपकी समझ में आने लगेगा कि हम जिस रास्ते को पकड़कर अपने जन्म से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल गुजार चुके हैं, 100 साल गुजार चुके हैं, फिर भी अच्छाई बुराई, धर्म धर्म में हम उलझे हुए हैं, अपने इंद्रियों को दबाने की कोशिश करते आ रहे हैं। क्या यह उचित है? कहीं ना कहीं हम उस भटकन से बाहर निकलना पड़ेगा। इस पर मंथन जरूर कीजिएगा। मैं अपने विचार पे एक मंथन करने की कोशिश करता हूं कि जब परमात्मा है, हम मानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। परमात्मा के बिना इस संसार का संचालन नहीं हो पाएगा। एक पत्ता भी परमात्मा के बिना नहीं खिलता है। तो फिर हम अच्छाई और बुराई में क्यों उलझे हुए हैं? परमात्मा क्यों बुरा चीज बनाएगा? परमात्मा क्यों बुरा घटना कोई घटाएगा? परमात्मा क्यों बुरा इंसान बनाएगा? जब बुरा भी नहीं होगा तो परमात्मा क्यों अच्छा चीज बनाएगा? क्यों अच्छी घटनाएं घटाएगा? क्यों अच्छा इंसान बनाएगा? धर्म अधर्म का भी अर्थ वही है। जब हमारे 10 इंद्रियां हैं, अगर वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो परमात्मा ने हमें नियंत्रण से बाहर होने की व्यवस्था क्यों की है? जो मैं समझ पाता हूं, अगर आप परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं, इस जगत में कुछ भी अच्छा, कुछ भी बुरा नहीं है। इस जगत में कोई भी धर्म, कोई भी अधर्म नहीं है। इस जगत में हमें 10 इंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे अच्छाई को बुराई को हराने के लिए, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए, अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, तब तक हम अपने जीवन भर उलझे हुए रहेंगे। हमें तो इस प्रकृति के संचालन के लिए परमात्मा की महिमा को समझना चाहिए, सार्वभौमिकता को समझना चाहिए, उसके ऑलमाइटी को समझना चाहिए। क्या इस जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी धर्म नहीं है, कुछ भी अधर्म नहीं है। कभी भी अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा जिस रूप में, जैसे जिस तरह ले जाना चाहता है, हमें चल देना चाहिए। हम विरोध करने लगते हैं, और जब विरोध करने लगते हैं तो यह अच्छाई बुराई, धर्म अधर्म हम पे हावी होने लगता है। हम दुविधा में पड़ जाते हैं। जब तक आप दुविधा में रहेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे। इस दशहरा पर इस तथ्य को समझने की कोशिश कीजिए
और प्रकृति के प्रवाह में बह जाइए। जिस तरह पानी है, जो रंग डाला जाए वह रंग हो जाता है, जो गंध उसमें डाला जाए वही गंध उसमें होता है, जिस शेप में डाला जाए उस शेप में हो जाता है। हमेशा नीचे की तरफ बहता है और बहते हुए उस परम सागर में विलीन हो जाता है। न जाने किन किन घाटों से गुजरता हुआ जाता है। हमें उसी तरह हर घाटों से गुजरते हुए हर दिन अपने उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में विलीन हो जाना है। इसलिए इस दशहरा में मेरा तो संदेश यही है कि अपने जीवन को आनंद आनंद परम आनंद में ले जाइए और इस व्यर्थ की अच्छाई बुराई धर्म अधर्म के चक्कर से बाहर निकलिए। परमात्मा आपको इसे बाहर निकालने की प्रयास जब करता है जब इसकी जरूरत होती है। हो सकता है कि संदेश के द्वारा परमात्मा चाह रहा हो कि आपके जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद हो। इसलिए इस दशहरा, इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर एक बार फिर आप सबका परम नमन है और ढेर सारी हार्दिक बधाई है।